बहुत सारे पक्ष हैं। विनोद भाई ने बहुत सारे बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई क्या है। महंगाई के जो आरबीआई आंकड़े जारी करता है और वो टेलीविज़न पर अगर नहीं चलते तो क्या लोगों के दिलो दिमाग में महंगाई कहीं मुद्दा नहीं है? बिल्कुल मुद्दा होता है वो। और सबसे ज़्यादा जो एक सामान्य व्यक्ति भी इस गणित को समझता है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े हुए हैं, अगर वो किसी भी रूप में, तो उसका असर गांव की झोपड़ी से लेके किसान के मतलब पंप से लेके, और आजकल तो गांव में हम लोगों के विनोद भाई के बचपन में तो ये था कि बाइक और कार और तो गांव में बहुत कम दिखती थी जो है। आज तो एक एक घर में 4-4 बाइक है जिनको पेट्रोल चाहिए, और खेती की आय उस तरीके से नहीं बढ़ी है। अभी आप देख लीजिए, खेती की आमदनी 2 गुना 2022 में होगी, और ये सरकार लगातार एक इस कोशिश में है कि इस पर कोई चर्चा ही ना हो कि आमदनी 2 गुनी हुई कि नहीं हुई जो है। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अपनी जगह कायम करते हैं, रहते हैं। और जो अभी विनोद भाई ने आखिर में बात जो कही, मैं उससे बात शुरू कर रहा हूं कि किसानों का जो आंदोलन चला, हमने और विनोद जी ने बहुत किसानों के आंदोलन देखे, और बड़े बड़े किसान नेताओं को मेरठ से लेके दिल्ली तक में देखा, जो भारत के और नहीं दुनिया के बड़े बड़े लोगों को देखा हम लोगों ने। जी। कभी भी कोई आंदोलन किसानों का ही नहीं, हम लोग तो कम से कम 80 के दशक से पत्रकारिता में है, और हमने कभी भी किसी आंदोलन को इतने नकारात्मक वातावरण के बीच में नहीं देखा, जहां की रूलिंग पार्टी से लेके तमाम लोग, संघ परिवार पूरा या और लोग उसके खिलाफ घृणा फैलाने में लगे हुए। मतलब एक आंदोलन जब आदमी सड़क पर आके बैठा हुआ है, गाजीपुर में क्या क्या खुशबू आती है? गाजीपुर कन्नौज है क्या? अरे गाजीपुर में तो हम लोग ये तो थोड़ा सा वातावरण, नहीं तो गाजीपुर में नाक जो है ऐसे करके लोग जो है चलते रहे। उस नाक गाजीपुर में पश्चिम के सारे बड़े किसान नेता से लेके सारे लोग जो है आकर के गांधी जी की पोती तक आकर पहुंच रही है वहां, और वो चल रहा है। और इन किसानों ने उन सब लोगों को जो जन आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनको ये तो कम से कम सिखा दिया कि अगर आप मुद्दों पर आधारित आंदोलन करेंगे, ये 4 मुद्दों पर ही आधारित था। हमने और विनोद जी ने जब देखे बहुत बार किसान आंदोलन में, तो डिमांड इतने पेज की होती थी कि उसको पूरा अखबार में लिख ही नहीं पाते थे। 36-37 का तो मुझे ही याद है। 35 सूत्र से तो कम होता ही नहीं था मांग पत्र। हाँ, और जो आता था वही एक आध लिखवा देता था जो है। तो ये चीजें नहीं, 4 मुद्दे, 3 कृषि कानून, उसको अलग अलग मानो तो ठीक, नहीं एक मान लो तो 2 मुद्दे, एमएसपी पर गारंटी कानून और तीनों कृषि कानून। और तीनों कृषि कानूनों को पास करवा लिया उन्होंने। आप देखिए, वापस लेना, इसको आज भी मैं सोचता हूँ, मैं पार्लियामेंट भी 30 साल हो गए देखते हुए, आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा मैंने जैसे भरोसा नहीं होता कि वापस हो गए, क्योंकि वापस होने का कोई वातावरण नहीं था। जितने लोगों से हम हो, विनोद जी हो, जितने सांसदों लेके बड़े बड़े नेताओं से बात करते थे, वो ताल ठोक के कहते थे कि कानून तो वापस नहीं होगा, ये किसान वापस होंगे। तो या तो ऐसी जिद्दी लोग हों कि साल भर बैठ गए। साल भर बैठने का तो हमने नहीं सुना। बारिश हो, सारे मौसम आ गए, लेकिन ये नहीं गए। कोरोना की दोनों लहरें आ गई। कोरोना में भी रहे, 144 लगी इतने जगह जो है, बिल्कुल, और लोग आ गए। और मतलब एक विचित्र तरह का आप जिसको आप कहिए। और उन्होंने एक वैकल्पिक मीडिया, जैसे क्या है भाई, रीजनल मीडिया में से लेके नेशनल मीडिया में कुछ ही तो अखबार हैं जो किसानों की बात उठाते हैं। अब अमर उजाला शामिल है उसमें जो है, लेकिन अमर उजाला के पैरेलल खड़े अखबार तो किसान आंदोलन का ऐसे विरोध कर रहे थे जैसे कि किसानों ने उन्हीं का खेत काट लिया हो जो है। तो ये इस तरह का जो वातावरण हो, हाँ मतलब इस तरह की बातों को आप ये देख लीजिए। कौन सा हम लोग यहाँ से रोज जाते थे वहां से, और मैंने देखा कि कितने मौकों पर, जबकि किसानों ने कह दिया भाई रास्ता खोल दीजिए दिल्ली से आने वाला, रास्ता केवल इसलिए नहीं खोला गया कि लोगों की नाराजगी किसानों के ऊपर बनी रहे। वैकल्पिक रास्ते जब बने हैं, आपके पास जा सकते हैं, खोल दिया। खोला नहीं इन्होंने रास्ता कि किसान को गाली मिले, और हमेशा यही कोशिश हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक उम्मीद दिखाई है। और मैं भी मतलब विनोद भाई की बात देखिए, विपक्ष को क्या करे, विपक्ष सिर्फ पार्लियामेंट में उठाना चाहता है मुद्दे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कह रहे हैं कि नहीं साहब, क्योंकि आपको मौका मिला राष्ट्रपति के भाषण पे आप कुछ भी बोल सकते थे, तो आपको उसी में बोल देना चाहिए था। आप महंगाई पे अलग से क्यों बात करेंगे? जो देखिए, संसदीय प्रक्रियाएं आप जानते हैं
कि प्रक्रिया से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी उठ के कुछ भी बोलने लगेगा जो है। फिर भी अगर आप उठा के गौर करेंगे तो विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेके हर चीजों में, लेकिन सवाल है कि मीडिया का क्या है। विपक्ष, मीडिया में अगर कोई विपक्षी सांसद कोई छोटी सी अटपटी बात बोल देगा तो पूरा दिन भर चलेगा। लेकिन अगर जो है विपक्ष का कोई नेता बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा दिखा देगा कि 8 साल 7 साल में क्या हुआ है, तो बात बहुत सीमित तौर पर रखी जाएगी। और ये बात कोई आज से नहीं हो रही है, पिछले काफी समय से ये बातें हो रही हैं। और असली मुद्दों को गौड़ करके, किनारा करके, और गौड़ मुद्दों को, जिसको आप कहिए कि बुनियादी मुद्दों को किनारा करके भावनात्मक मुद्दों को उभारना, ये किसी भी सत्ता या सत्ताओं के लिए सुविधा होता है। और अब तो क्या है कि ये बात सही है कि हमने भी सड़क पर कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। हमें भी जब विनोद भाई कह रहे थे, मुझे याद आया कि हमारे यहाँ बच्चों का एक ग्रुप जाता था स्कूल, तो एक जगह कई पेड़ थे जिनके बारे में ये धारणा थी कि वहाँ भूत बहुत रहता है, और सारे जो बुजुर्ग थे मना करते थे उस रास्ते नहीं आना, लेकिन शॉर्टकट पड़ता था। हम लोग उधर से जाते थे और हर आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता था उस बीच में, बिल्कुल है ना। और अगर आप देखेंगे तो आज भी आप अवध में, अवध के इलाके में सबसे बड़ा त्योहार है, जिसको कहिए सबसे बड़ा, जिसमें पूरे मोहल्ले मोहल्ले लोग भंडारा देते हैं, बड़ा मंगल। अब बड़ा मंगल तो अवध के नवाबों के दौरान शुरू हुआ। एक नवाब का ही नाम जो है नवाब मंगली था। इसके बाद जो आज के तारीख में भारत में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर होगा जी, गढ़ी शब्द लगा उसके आगे, हनुमान गढ़ी, जो सबसे बड़े जमींदार हैं, वो जो है वो अवध के नवाबों का बनवाया हुआ, अवध के नवाबों को बनवाया। वो ये बात तो नहीं उठती, और ये बात भी नहीं उठती है कि अवध के जो हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत को गद्दी नसीम जी को कहते हैं जो है, ये बात भी नहीं उठती। सवाल ये है कि आप चाहे जिस तरीके से देखिए, भाजपा को ये समझ में आ गया कि 1991 के पहले जनसंघ से लेके और 1991 के पहले कभी 100 सीट नहीं क्रॉस कर पाए, 100 सीट पार कराया है इनके भावनात्मक मुद्दों में। इन लोगों को लगता है जब पानी बिजली सड़क की बात करने से फायदा क्या है, अगर जो है अगर भावनाओं पर वोट हो तो किसान की बात करने से क्या फायदा और उससे क्या। तो मैं भाजपा की बात नहीं, केवल भाजपा की बात नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर बात करने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। कोई हिंदी की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा, कोई किसी जात की बात करेगा, कोई किसी और बात, बुनियादी मसलों की बात तो करेंगे नहीं जो है। इसीलिए आप उठा करके देख लीजिए, इस पूरे दौर में, कोरोना के दौरान ऐसे ऐसे कानून पास हो गए जिनके बारे में ठीक से चर्चा नहीं हो पाई कि उनके क्या दूरगामी परिणाम होंगे जो है। और पहली बार चीफ जस्टिस जो है भारत का ये कह रहा है कि इस पे क्या पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई है तो डिबेट के दिखा दो आप। और अटॉर्नी जनरल खड़े हैं बगल में, क्योंकि डिबेट हुई हो तब ना बताएंगे जो है। 6 मिनट 7 मिनट पे कानून बनेंगे, अगर बनेंगे बिगड़ेंगे। हमने और विनोद भाई ने संसद में ऐसे ऐसे देखे जिसमें लंबी बातें चली, हर आदमी जो बोलना चाहता है उसने बोला है। और संसद में यही खड़े होकर के उनके मैंने 3 आदमी के सुझावों पर ये हुआ कि नहीं साहब, इनकी बात को शामिल करो, और उनकी बातों को शामिल किया गया है। यूपी में आप उठा के देख लीजिए, मुझे बताया था जो ओम प्रकाश शर्मा जी, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन, 50 साल तक विधान परिषद के सदस्य, उन्होंने बताया कि जमींदारी उनको साथियों जमींदारी उन्मूलन पर कई दिनों पर चर्चा हुई, उनके सारे सुझावों को माना, 500 अमेंडमेंट दे दिए। 500, आप सोच लीजिए 500 अमेंडमेंट देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। कितना पढ़ा लिखा होगा लोगों ने। हाँ, यूनिवर्सिटीज का जो है बना बोगड़ा जी के पीरियड में, उसमें कितने अमेंडमेंट दिए, और सारी बातों को, विधान परिषद की बातों को विधानसभा ने माना। और यहाँ तो पिछले 3 लीडर, मायावती, अखिलेश यादव और योगी जी, पिछले 3 चुनावों में ये तीनों विधान परिषद के सदस्य रहे। आप सोच लो जो विधान परिषद में क्या हुआ होगा जो। तो मैं ये कह रहा हूँ, हाउस कोई हो, कोई चीज हो, और इसमें हम लोग अपना खुद कोई कम दोषी हैं। आज के पहले जरा हनुमान चालीसा की कोई रिलीज विनोद जी मेरे पास ले आता और हम संपादक होते तो रिपोर्टर को डांट के भगा देते। अगर बहुत आग्रह करता तो कहते इतना बड़ा दे दो, लीड तो नहीं देते कभी। बिल्कुल सही। अब तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में टीवी नहीं है कि पूरे दिन जो है हनुमान चालीसा चल रहा था, वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर भाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।